गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं 11th क्लास में जो लेटरल एंट्री होता है, एडमिशन होता है, उसके बारे में आपको मैं यहाँ पर बताऊं। हर बार की तरह इस बार भी जो लास्ट डेट थी एडमिशन की 11th क्लास का जो अप्लाई करने का एडमिशन के लिए, वो चेंज हो गया है और इस बार हो गई है आपकी 7 सितंबर लास्ट डेट, जो कि 31 अगस्त थी, उसकी जगह 7 सितंबर लास्ट डेट हो गई। ये आपके लिए खुशखबरी की बात है। 11th क्लास में जो एडमिशन होता है वो जो 10th से जो 11th में जाती जो वैकेंट सीट रहती है उसके अगेंस्ट जितनी वैकेंट सीटें जिन नवोदयों में खाली है वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल कई कई दो दो नवोदय भी है आज की तारीख में। तो जहाँ पर जितनी सीटें खाली है उनके अगेंस्ट सीट फिलअप की जाती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस साल के लिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जून 2002 से 31 मई 2006 तक होना चाहिए, जिसमें 1 जून 2002 और 31 मई 2006 दोनों शामिल है। इसके बीच ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, इसमें जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। हर डिस्ट्रिक्ट में आपके मेरिट बनेगी, उसमें जो सिलेक्टेड होंगे उनको प्रिंसिपल द्वारा कॉल किया जाएगा। उसके बाद सेकंड मेरिट बनेगी आपकी स्टेट लेवल पर। अब एडमिशन की आगे की पूरी प्रोसेस बताने से पहले मैं नवोदय के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। आप लोग इन पिक्चर्स के माध्यम से यहाँ पर देखिएगा। नवोदय में जो कि एक हमारे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, जो कि अभी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसके अंतर पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसके अंतर्गत नवोदय विद्यालय आते हैं, जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक केंद्र शासित केंद्र के अंतर्गत हमारे नवोदय विद्यालय समिति आती है। इसमें आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में होती है, जिसमें कल्चरल से लेकर वैल्यू एजुकेशन मिलेगा आपको। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आती है वो सारी नवोदय में प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। आपको यहाँ पर सैमसंग लैब मिलेगी, जिसमें कंप्यूटर के द्वारा आपको इंटरनेट के माध्यम से टीचिंग करवाई जाती है। एजुकेशन का माहौल जो है बहुत बेहतरीन है, पढ़ने के लिए आपको सुविधाएं गुरुकुल जैसी मिलती है। यहाँ पर आपको अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर आपको पढ़ने के लिए सुविधा है। आप जैसा चाहें वहाँ पर रहकर इवन रात को 8 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। आप नेचुरल माहौल में पढ़ना चाहें तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर सुविधाएं मिलेगी। अलग एक्टिविटी आपको आर्ट से लेकर कल्चरल सारी एक्टिविटी में आपको भाग लेने का मौका मिलता है। स्काउट गाइड एनसीसी सभी आपको नवोदय में प्रोवाइड हैं। अलग अलग सेमिनार होते हैं जहाँ पर आपको इकट्ठा किया जाता है और आपको काउंसलिंग की जाती है। बच्चे काफ़ी यहाँ पर हैप्पी रहते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी बिल्कुल आपको एकदम अच्छे माहौल में ग्रीन एरिया में मिलने, क्योंकि नवोदय सभी जो है सिचुएटेड जहाँ पर है वो बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर हैं। आपको एथलेटिक्स से लेके स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटी आपको यहाँ मिलेगी। मैथ सिस्टम बेहतरीन है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है बच्चों। कल्चरल एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। इसमें अलग अलग जगह जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे नवोदय के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और प्राइज़ जीत कर आते हैं। आपको ड्रामा मिलेगा, इसके अंदर ड्रामा के अंतर्गत कल्चरल जो भी एक्टिविटी नेशनल लेवल पे हमारे प्रतिभागी भाग लेते हैं। स्कूल में आपको एलुमनी मीट होती है, जिसके अंतर्गत आपके पुराने स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। बेहतरीन आपको हॉस्टल सुविधा मिलेगी यहाँ पर रहने के लिए। हॉस्टल की जो फैसिलिटी है आपको इतनी बेहतरीन है कि आप खुश हो जाएंगे अगर आपका एडमिशन होता है यहाँ पर। इस प्रकार से आपको बेड जो हॉस्टल है अंदर से बने हुए मिलेंगे आपको। बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने व्यू और अच्छे से यहाँ पर एक दूसरे के साथ रहकर एजुकेशन सिस्टम के साथ ओवरऑल डेवलपमेंट उनका होता है। इस नवोदय विद्यालय में बेहतरीन लोकेशन पर स्थित है नवोदय। ज़्यादातर नवोदय आपको सबसे बेहतरीन सिचुएशन पे ही
देखने को मिलेगा। जैसे कि एक सिचुएशन में बता रहा हूँ, JNV नीमच की है। यहाँ पे ये एक पहाड़ियों के बीच एक प्रकार से एशिया की सबसे बड़ी झील और अरावली पर्वतमाला के बीच बना हुआ है। अब आते हैं आपको एडमिशन प्रोसेस जो 11th की है उसका मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अब लास्ट डेट आपकी चेंज हो गई है, 7 तारीख कर दी गई, 7 सितंबर। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका जो क्राइटेरिया रहेगा जिनका सिलेक्शन का, उसमें आपको साइंस स्ट्रीम में अगर मैथमेटिक्स आप साइंस ले सकते हैं, साइंस बायो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स विथ मैथ के अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स के लिए कर सकते हैं आप, आर्ट के लिए कर सकते हैं, और वोकेशनल कोर्स भी नवोदय में होते हैं, उन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका, साइंस अगर आपको लेना है, साइंस विथ मैथमेटिक्स, तो आपको जनरल और OBC के लिए 57% आप साइंस और मैथ में होना चाहिए, और आपका 62% पास परसेंटेज होना चाहिए। ऐसे SC ST के लिए 53 साइंस और मैथ के लिए, और 60% पास परसेंटेज होना चाहिए। साइंस विदाउट मैथ मीन्स बायो अगर लेते हैं आप, तो 57 जनरल OBC के लिए है, और इधर SC ST के लिए 53, और इधर पास परसेंटेज जो है 53% है। कॉमर्स विथ मैथ लेना है तो 57% मैथमेटिक्स में होना चाहिए आपके 10th में, और एवरेज जो है पास परसेंटेज 50% हो सकता है। ऐसे ही SC ST के लिए 53 और 50% है। कॉमर्स विदाउट मैथ लेते हैं आप, तो आपको यहाँ पर 50% होना चाहिए पास परसेंटेज भी, और मैथमेटिक्स में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। SC ST के लिए 48% मैथ में, और 50% क्लास एवरेज होना चाहिए पास परसेंटेज। और आर्ट के लिए और वोकेशनल कोर्स के लिए आपके मार्क्स जो है सिर्फ पास होंगे, तब भी अगर मेरिट में आपका नंबर आता है तो आपको एडमिशन मिलेगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। ये तो क्राइटेरिया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था। अब उसके अंतर्गत कुछ मार्क्स आपको इस प्रकार से भी मिलेंगे। आपका NCC स्काउट या स्पोर्ट्स में आपने भाग लिया है तो उनके लिए आपको 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। आपके जिस लेवल पर आपने पार्टिसिपेट किया है उसके लिए आपको अलग अलग प्रकार से मार्क्स दिए जाएंगे। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको नवोदय के प्रिंसिपल के द्वारा उस डिस्ट्रिक्ट के आपको कॉल किया जाएगा। आपकी मेरिट लिस्ट पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी, फिर स्टेट वाइज लिस्ट बनती है। अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेता है तो स्टेट मेरिट से उसमें किसी दूसरे स्टेट में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर उस स्टेट का उस डिस्ट्रिक्ट का अगर जो पार्टी जिसका सिलेक्शन हुआ वो बच्चा उसमें एडमिशन नहीं ले रहा है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। नवोदय में माइग्रेशन पॉलिसी है जिसमें 9th क्लास में बच्चों को 1 साल के लिए दूसरे नॉन हिंदी डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में भेजा जाता है, और वहाँ के बच्चे हिंदी प्रदेशों में आकर माइग्रेशन के अंतर्गत 1 साल तक स्टडी करते हैं 9th क्लास में। और इसी के साथ ही आपको सारी सुविधाएं फ्री मिलती हैं यहाँ पर, रहना, खाना, पहनना, बुक्स, ड्रेस, और ये CBSE से एफिलिएटेड स्कूल होते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है। जिन बच्चों का अगर नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है उनका फ्यूचर ब्राइट होता है, और वो आगे जाकर कभी भी किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।